अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखा जाए। अक्सर औक़ात आपने ये देखा होगा कि आप किसी काम को जब नया-नया करना शुरू करते हैं, तो आप बहुत पुरजोश होते हैं और जैसे-जैसे दिन गुज़रते जाते हैं, आपका जोश कम होता जाता है और आखिर आप छोड़ देते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, इसको कैसे बरकरार रखा जाए? 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। एक प्रोफेसर ने इस रिसर्च को किया। प्रोफेसर ने इस रिसर्च में 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को लिया और उनको कुछ पज़ल सॉल्व करने के लिए दे दी। उस पज़ल उनमें से कुछ हार्ड भी थी, कुछ आसान भी थी। जब उन बच्चों ने वो पज़ल सॉल्व कर ली, तो उन बच्चों को शाबाशी दी कि उनको कहा गया वेल डन। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि आधे बच्चों को ये कहा गया कि ये जो पज़ल तुमने सॉल्व कर ली हैं, इसकी वजह ये है कि तुम लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो। और आधों को ये कह दिया गया कि ये जो पज़ल तुमने सॉल्व की हैं, इसकी वजह ये है कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम लोगों का आईक्यू लेवल बहुत बेहतरीन है। ये बातें कहने के बाद उनको फिर से पज़ल दे दी गई। जब उनको फिर से पज़ल दे दी गई तो जो जिनको ये कहा गया था कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने होशियारी दिखाई और जो आसान-आसान पज़ल थी वो सॉल्व कर ली और जो मुश्किल-मुश्किल थी वो छोड़ दी। जबकि जो हार्ड वर्किंग थे उन्होंने मुश्किल भी सॉल्व की, आसान भी सॉल्व की। जब दोनों ने सॉल्व कर ली तो दोनों से पूछा गया तो बड़ी हैरानकुन नताइज सामने आए। नताइज क्या सामने आए कि जिन्हों को स्मार्ट कहा गया था, उन्होंने को जब ये पूछा गया कि आप जब ये काम कर रहे थे या ये पज़ल सॉल्व कर रहे थे, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हम बहुत बोर हो रहे थे, हमारा दिल नहीं कर रहा था। हम यानी कि बोरियत के साथ ये काम किया, जबकि जो हार्ड वर्किंग थे, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जी हमें बहुत मज़ा आया है, हमारा दिल भी कर रहा था काम करने का। तो एग्ज़ैक्ट ये ऐसे ही ये रिसर्च ये एक नहीं है, ऐसे कि बहुत सी और भी रिसर्च सामने आई हैं, जिन्होंने ये साबित किया है कि जो हार्ड वर्किंग है, वो ज़्यादातर अपने कामों में कामयाब हो जाते हैं, जबकि जो इंटेलिजेंट और आईक्यू वाले बहुत अच्छे आईक्यू और इंटेलिजेंस वाले भी बाज़-औक़ात रह जाते हैं। तो होता क्या है, इस बात को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि क्या, कि आपका जो सोच है, नज़रिया है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रही है। लोकस ऑफ कंट्रोल 2 तरह के होते हैं। एक बाहर जिन कुछ लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है और कुछ लोगों का अंदर होता है। जिनको ये कहा गया था कि आप बहुत स्मार्ट हैं, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल चला गया बाहर और जिनको ये कहा गया कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल चला गया अंदर। जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है बाहर, वो क्या करते हैं, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है, वो मजबूर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं अगले बंदों पे। वो यानी कि जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहिर है, वो क्या करेंगे, उनको आगे किसी ने कह दिया यार ये तुम ये काम कर रहे हो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो ये काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, मेरे फलाने रिश्तेदार ने ये काम किया, वो बहुत कामयाब हो गया। तो जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहिर है, वो उसकी बात मान लेगा, अपना किया हुआ काम छोड़ देगा। या ऐसा होगा कि बाद में लगा यार मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, पैसे नहीं है पास, जिस्म साथ नहीं दे रहा, यानी कोई ना कोई हालात का बहाना रोना रो के वो काम को छोड़ देते हैं। या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाती है कि अपना किया हुआ छोड़ सोना जो अभी पॉलिश कर रहे थे पीतल को, जो कि सोना बनना था उसको छोड़ के मोतियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है, वो बाहर के एनवायरनमेंट से कंट्रोल हो रहे होते हैं। यानी कि उनके अंदर कुछ नहीं चल रहा, वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही जो जिधर से आया, जिसने जिधर से आगे इधर से आगे किसी ने इधर से कान खींचा तो इधर चले गए, इधर से आगे इधर से खींचा तो वो इधर चले गए। यानी कि वो लोगों के हाथों पे नाच रहे होते हैं, हालात और टाइम इन सब के हालों पर होते हैं कि ये जो चाहे हमारे साथ। जबकि जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इन अंदर वाली साइड पे होता है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर वाला क्या कह रहा है, इधर वाला क्या कह रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। वो अपने काम में लगे होते हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे होते हैं। उनको पता है कि यार ये काम नहीं हो रहा तो मैं मज़ीद मेहनत करूँगा, मज़ीद एफ़र्ट डालूँगा, तो ये काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोगों सब कंट्रोल अंदर है, किसी के हाथ में नहीं है। कोई इधर से आए जो मर्ज़ी करे, इधर से आए जो मर्ज़ी, इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। बस यही तो है कामयाबी के लिए। इधर की इधर निकाल दो, इधर की इधर निकाल दो। कोई टेंशन नहीं, आप अपने काम में लगो। हाँ, जो काम की बातें हैं वो सुन लेते हैं। तो जिनका अंदर कंट्रोल है उनको कोई कंट्रोल नहीं करता, वो अपने आप को खुद ही कंट्रोल करते हैं। जबकि जिनका बाहर कंट्रोल है वो फिर
जो इन्वायरमेंट या हालात या लोग जैसे चाहें वो उनको चलाते हैं। तो इसी वजह से इन लोगों के साथ भी ऐसा हो, ये लोग चले गए अपने स्मार्टनेस पे, आइडियाज़ पर, आसानी के ऊपर। ये जो हार्ड वर्किंग थे इन्होंने कहा जी हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये अपने कामों में लगे रहते हैं। ये जो है हालात, जैसे-जैसे हालात चेंज होते रहते हैं, जो-जो काम प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ये उनके हिसाब से खुद भी बदल ये अपने काम में लगे रहते हैं। जब कोई काम लगा रहता है, जैसे कि पानी बहता रहता है, उसके आगे मिट्टी बहे तो आहिस्ता-आहिस्ता खोद-खोद के वो अपना रास्ता बना लेता है। फिर पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। ऐसे ये भी मेहनत कर रहे होते हैं, ये मेहनत करते कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। और ये इधर से छोड़ा इधर चले गए, इधर से छोड़ा इधर चले गए, इधर से छोड़ा उधर चले गए। तो ये बात है, लोगों के उँगलियों पर नाचते रहते हैं, इसने कहा ऐसे तो वैसे, इसने कहा ऐसे तो वैसे। इसने मुझे बुरी नज़र से देख लिया, बुरी डाल दी मुझे, इसकी ऐसी की तैसी, ये वो। यानी कि बॉयज़ कंट्रोल होते हैं, इसको ऐसे दूसरा भी ऐसे आ जाता है, ये हँसने भी ऐसे लग जाते हैं, अगला बंदा जो होता है इनको वैसे इनके हालात में नहीं चाहता। इसलिए कोशिश करें आप भी अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर रखने की कोशिश करें। ये बाहर की बातों को वो लोगों की, ये वो कहते हैं ना पंजाबी में, "इन्हें लाया गली, उन्हें ना तोड़ चली।" तो ऐसा काम नहीं करें, पहले सोच लिया करें। तो ये भी जो अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी, तो सोच लें भई, जहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो। अगर कोई वजह या नहीं नज़र आती, आपका दिल नहीं मानता तो छोड़ो भई, जितना मर्ज़ी फ़ायदा छोड़ दो। आप अपने काम में लगे रहो, क्योंकि आप हो सकता है आप अपने काम में हीरे निकाल के ले आएँ और इधर से आपको मिट्टी भी ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी काफ़ी हद तक। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।